बहुत सुंदर जंगल था। वहाँ पे रहने वाले पशु पक्षी भी बहुत अच्छे थे, सिवाय वो लालू शेर के। लालू शेर बहुत आलसी और कामचोर था। वो हर वक्त सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था। उसे किसी और की कोई परवाह नहीं थी। वो हर एक पशु पक्षी के भोजन पर नजर रखता। वो भोजन चोरी कर लेता या सामने से ही छीन कर खा जाता था। लालू जिस गुफा में रहता था वो गुफा बहुत ही कमजोर थी, क्योंकि बहुत समय से उसने अपनी गुफा की मरम्मत का काम नहीं किया था। अब जबकि बरसात आने वाली थी तो वो सोचने लगा, अरे मेरी ये गुफा तो बहुत कमजोर है। ये गुफा तो बरसात को बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी। मुझे अब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं? काम मुझे करना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्यों ना मैं किसी का बना बनाया घर ही हथिया लूं। पर ऐसा बुद्धू कौन होगा जंगल में? चलो मैं आजमा के देखता हूँ। मैं पहले पिंकू घोड़े के पास जाता हूँ। फिर इसी तरह लालू शेर पिंकू घोड़े की तरफ चला जाता है। क्या चल रहा है आजकल पिंकू घोड़े? आज तो मैं तुमसे जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ हाँ लालू शेर, बताओ क्या बात करने आए हो? पिंकू घोड़े, जिस जमीन पर तुमने एक घर बनाया है ना, वो जगह मेरे पूर्वजों की है। मेरे परदादा, फिर मेरे दादा, सभी इसी जगह पर अपना घर बना के रहते थे। जब तुमने इस जगह पर घर बनाना शुरू किया था, तभी मैं कुछ दिनों के लिए इस जंगल से बाहर गया हुआ था। जब मैं वापस आया तब तुमने तो यहाँ अपना घर बना लिया था। तब मैंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, तुम तो मेरे भाई की तरह हो, तो क्या हुआ जो तुमने यहाँ पर घर बना लिया। मैंने तो किसी और जगह पर अपना घर बना लिया, लेकिन अब एक मजबूरी है मेरी। वो असल में मेरे दादाजी मेरे सपनों में आ रहे हैं 3-4 दिनों से। मेरे सपनों में आके वो मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपने दादाजी की जमीन पर वापस जाऊं, पर मैंने ये बात को दिल से नहीं लिया। लेकिन कल रात को मेरे दादा ने मेरी अच्छी सी क्लास ली। पिंकू घोड़े, अब तुम्हें ये जमीन और घर छोड़ दो, वरना ये नहीं हो जाए कि मेरे पूर्वजों को तुम्हारा गुस्सा आ जाए और उनकी आत्मा तुम्हें अपने साथ ले जाए। पिंकू घोड़ा भी बहुत समझदार और चालाक था। वो लालू शेर को अच्छी तरह से जानता था। लालू, मैंने भी कोई खुशी से नहीं बनाया इस जमीन पर घर। जाके देख लो बगल वाले जंगल में, मेरा तो इससे भी बड़ा घर है। वहाँ पर मेरे चाचा जी आए थे मेरे सपनों में, और मेरे सपनों में चाचा जी ने आदेश दिया कि मैं इस जमीन पर आके अपना घर बना लूं, वरना मुझे क्या जरूरत आ पड़ी मेरा बड़ा घर छोड़ के इस छोटे घर में आने की। हमारे दादाजी तो तुम्हारे सपने में आते हैं, पर मेरे चाचा जी की आत्मा तो हर रोज मुझसे मिलने आती है। एक काम करो, तुम आज रात यही रुक लो। हो सके तो मेरे चाचू के आत्मा से मिलके ही जाना। मुझे लगता है कि मेरे चाचा जी और तुम्हारे दादाजी के कोई पुराने संबंध होंगे। और इधर तो लालू की होश ही उड़ जाते हैं आत्मा के नाम से। नहीं नहीं मेरे भाई, तुम ऐसा करो, ये जमीन तुम ही रख लेना, और मैं दादाजी से कहूँगा कि मैं अपने पिंकू भैया से उनका घर नहीं ले सकता। इतना कहकर लालू शेर वहाँ से भाग लेता है। अब कहाँ जाऊँ मैं, किसके पास जाऊँ? पिंकू के पास तो मेरी बात नहीं बनी। लालू शेर ऐसे सोचते सोचते चला जा रहा था। फिर उसके सामने उसे एक बंदर दिखाई पड़ता है। क्यों ना मैं इस बंदर को ही उल्लू बनाऊं? ये बंदर भी आसानी से मेरी बातों में आ जाएगा। बंदर भाई, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ क्या कारनामा करते फिर रहे हो? क्या तुम अब भी दूसरों का खाना चुरा कर खाते हो, या अब अपने आप ढूंढ के खाते हो? नहीं नहीं बंदर भाई, अब तो मैं अपने आप ही खाना ढूंढ के खाता हूँ। बंदर भाई, अब मुझे पता चल गया है कि मेहनत करके खाने का मजा ही कुछ और है। बंदर भाई, तुमने कब से घर में रहना शुरू कर दिया? जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पूर्वज तो गुफा में रहते थे, और तुम्हें ये शोभा भी नहीं देता इस झोपड़ी में रहते हुए। तुम्हारी सच्ची शान तो गुफा में ही है भाई। तुम ऐसा करो, ये घर छोड़कर तुम गुफा में जाकर अपना घर बना लो। बंदर लालू शेर को अच्छी तरह से जानता था। लालू, तुम मुझे उल्लू बना नहीं सकते। मैं तुम्हारे सब करतूते जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा घर कितना कमजोर है। तुम
तुम तो मेरा घर हाथी आने के चक्कर में हो। भागो यहाँ से, वरना मैं जंगल के मुखिया को बुला के तुम्हारी शिकायत करूंगा। नहीं नहीं मेरे बंदर भाई, तुम तो गुस्सा हो गए। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो सोच भी नहीं सकता तुम्हारा घर छीनने के बारे में। फिर लालू शेर वहां से भी भागता है और सीधा लक्ष्मी गाय के पास आ जाता है। लक्ष्मी गाय, क्या कर रही हो? कुछ नहीं लालू शेर, आपको तो पता है बरसात शुरू ही होने वाली है। मैं बस बारिश के लिए खाना जमा कर रही हूँ। आप बोलो, क्या आपने खाना जमा कर लिया? नहीं तो, अभी तो जमा नहीं किया लक्ष्मी। लक्ष्मी, असल में मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। बीच बीच में चक्कर से आते रहते हैं। मेरा दिल तो बहुत कहता है कि कोई काम कर लो, लेकिन तबीयत साथ ही नहीं दे पाती। लालू भैया, आपने तो पहले से ही कोई काम नहीं किया। अगर आप शुरू से ही काम कर लेते तो आपका शरीर आदी होता काम का। लालू भैया, हम काम करने से बीमार नहीं होते, बल्कि बेवजह बैठने रहने से बीमार होते हैं। काम करने से हमारी तबीयत तो ठीक रहती है, पर साथ साथ मन को भी शांति मिलती है। लक्ष्मी, तुम बोल तो सही रही हो, पर अब मैं भी क्या कर सकता हूँ। लक्ष्मी, तुम अपना घर मुझे दे दो। तुम तो और भी घर बना सकती हो, पर मुझसे नहीं बनेगा। लालू भैया, ये आप कैसी बातें कर रही हो? घर इतनी आसानी से नहीं बन जाता, और वैसे भी अब बारिश भी शुरू होने वाली है। मुझे तो लगता है आज रात को ही बारिश आ जाएगी। आप कृपा करके यहाँ से चले जाए, मुझे और भी खाना ढूंढने जाना है। फिर लालू वहाँ से भी चला जाता है। लक्ष्मी गाय भी लालू शेर को अच्छी तरह से जानती थी। वो सिर्फ बेटे बिटाई खाने का ही आदी था। आज भी लक्ष्मी से झूठ बोल रहा था, लक्ष्मी से अपना घर हथियाने के लिए। फिर लक्ष्मी भी खाना ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। अब रात हो चुकी थी, बादल भी आ चुके थे, और इधर लालू शेर सोच रहा था, अगर बारिश होगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। लालू शेर ऐसा सोच ही रहा था कि बारिश शुरू हो जाती है, और बारिश शुरू होने के कुछ ही देर बाद लालू की गुफा टूट जाती है। अब मैं क्या करूँ? ऐसा करता हूँ, मैं लक्ष्मी की तरफ दोबारा जाता हूँ, वो इस समय मेरा साथ जरूर देगी। ऐसा सोचकर लालू शेर लक्ष्मी के घर चला जाता है, और वहाँ आकर लक्ष्मी के घर का दरवाजा बजाने लगता है। पता नहीं इतनी तेज बारिश में कौन आया है? कौन है बाहर? लक्ष्मी, मैं हूँ, लालू। लक्ष्मी, प्लीज मुझे आज एक रात तुम्हारे घर में रहने दे दो। मैं कल सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। अगर मैं ज्यादा बारिश में भीगता रहा तो मैं बीमार पड़ जाऊँगा। अगर मैंने इसे घर में ले लिया तो इसे कभी भी एहसास नहीं होगा अपना घर बनाने का। लालू भैया, मेरा घर तो बहुत छोटा है, मैं आपको अंदर कैसे आने दूँ? मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, आप यहाँ से चले जाओ। लक्ष्मी प्लीज, मैं पूरी रात एक कोने में बैठकर बिता लूंगा। अब मैं बहुत मुश्किल में हूँ, इतने तेज बारिश में भीगूंगा तो मैं मर जाऊंगा, फिर तुम्हें ही बाद में पछतावा होगा। प्लीज दरवाजा खोल दो। ड्रामा करना हो तो इस लालू से सीखो। वो ऐसे ड्रामा करने लगता है कि लक्ष्मी दरवाजा खोलने पर मजबूर हो जाती है। लालू भैया, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है क्या ये सब करते हुए? लक्ष्मी लालू को खाने के लिए कुछ फल देती है। लालू उसे खा के सो जाता है। फिर अब ऐसे ही सुबह हो जाती है। लालू भैया, मैं जा रही हूँ खाना ढूंढने के लिए। अभी तो बरसात रुकी हुई है, लेकिन आसमान में बादल भरे हुए हैं। ऐसा नहीं कि बारिश फिर से शुरू हो जाए। मेरी बात मानो तो मेरे साथ चलो और अपने लिए खाना ले आओ। लक्ष्मी बहना, मैं 2 रातों से सोया नहीं हूँ। मेरे पास घर जो नहीं था, तुमने अपने घर पर मुझे रखकर मेरे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी की है। और एक मेहरबानी कर दो, वो जो फूल पड़े हैं मुझे दे दो, मैं खाकर शाम को चला जाऊंगा। लालू भैया, इसमें से थोड़े से फल ही खाना। एक खाना मैंने बारिश के मौसम के लिए रखा है। हाँ लक्ष्मी, थोड़ा सा ही खाऊंगा। और फिर लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है, और इधर लालू वो फल खा लेता है। अभी तो शाम बहुत दूर है, थोड़ा सा सो लेता हूँ। शाम को लक्ष्मी आने से पहले पहले यहाँ से चला जाऊंगा। लालू फिर से सो जाता है।
फिर शाम होते ही लक्ष्मी घर आ जाती है। तब लालू खराटे ले लेकर सो रहा था। लालू, ओ लालू, उठ जाओ, शाम हो गई है और रात फिर से आ गई है। लक्ष्मी, आज की रात मुझे यही गुजारने दो, कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अगर मैंने आज रात इसे रहने दिया तो कल फिर यही नाटक करेगा। अब तो मुझे इस लालू को इस घर से निकालना ही होगा। लालू, एक काम करो, मैंने बाहर कुछ अभी लाए हुए फल रखे हैं, वो तो उठा के घर के अंदर लाओ। फलों का नाम सुनते ही लालू के मुंह में पानी आ जाता है। मेरी प्यारी बहना, बारिश का मौसम और उसके ऊपर से ताजे ताजे रसीले फल, आज तो मजा ही आ जाएगा। ऐसा कहकर लालू फल लाने के लिए जल्दी से बाहर जाता है। लालू जैसे ही बाहर जाता है, लक्ष्मी जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर देती है और वहां से भगा देती है। इस तरह कामचोर लालू को उसकी सजा मिल जाती है।